पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह को दे रहे हैं धोखा, करने जा रहे हैं तीसरी शादी। ऐसा बात लिखने वाली बबीता मिश्रा के पास हम कॉल लगाएंगे और तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे कि आप भाई हर बार पवन सिंह को टारगेट क्यों कर रही हैं। लोगों के मन में ये सवाल बन गया है, क्योंकि अगर पवन सिंह ज्योति सिंह को धोखा दे रहे हैं तो ज्योति सिंह खुद सामने आती हैं और सामने आकर बात भी रखती हैं, और वो सामने नहीं आ रही है। आप हर बार ऐसा ऐसा बात क्यों लिख रही हैं। तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे। अभी बबीता मिश्रा जी को कॉल लगाते हैं, देखते हैं कॉल उठाती हैं कि नहीं उठाती हैं। तो हेलो जी, प्रगति न्यूज आरा से बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक खबर चल रहा है कि पवन सिंह जी ज्योति सिंह को धोखा दे रहे हैं। आपके ही इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट लिखा गया है, तो जनता का मन में ये सवाल बन गया है कि हर बार बबीता मिश्रा जी पवन सिंह जी पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रही हैं। काहे कि चुनाव के बाद भी चुनाव भी चल रहा था और उस समय भी आप वीडियो बना रही थी, तो क्या सच्चाई है ये सब? अच्छा, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी जी कि पवन सिंह का हमने पॉजिटिव न्यूज किया था, आपको याद होगा। हाँ हाँ, और पवन सिंह का न्यूज हमने पॉजिटिव किया था इसलिए कि उस वक्त बीजेपी ने उनके साथ गलत किया था, बिल्कुल। तो वो एक न्यूज का पार्ट था। मैंने कहा कि भाई ऐसे इंसान को बीजेपी ने धोखा ही दिया। तो उस वक्त तो मैंने इनके बहुत सारे न्यूज को पॉजिटिव किया। जिस समय ज्योति का रिश्ता इनके साथ बहुत अच्छा चल रहा था। हाँ। ज्योति को जब लखनऊ में हमारी पूरी टीम ने मिलाया, मैं गई, पूरे शिद्दतों से ये दोनों एक दूसरे को अपनाए बिना किसी हिचक के। जी दोनों एक दूसरे से गले मिले और दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया। बिल्कुल पवन सिंह ने खास करके ज्योति को एक्सेप्ट किया और उसको अपने घर लेके गए। बिल्कुल ठीक है, कोई बात ही नहीं आती। तब हमने उनके लिए बहुत सारे पॉजिटिव ही न्यूज चलाए थे। और आपको याद होगा, मैंने इलेक्शन में भी उनके लिए पॉजिटिव ही न्यूज चलाया था। लेकिन एक वीडियो हमारे पास आती है, उस वीडियो में जो हमने देखा, हम 3 महीने पहले हमने आवाज उठाई थी कि आप केस वापस ले लीजिए। अच्छा। क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम केस वापस ले लेंगे, पर इतना दिन हुआ उन्होंने केस वापस नहीं लिया। अच्छा। कोई अगर आपने अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरा तो केस का तो बात ही नहीं होता। साथ रहना, साथ सोना, बैठना, उठना, आपके लिए खाना बनाना, आपके लिए हर वो जो पत्नी का धर्म होता है वो ज्योति सिंह करती। बिल्कुल। लेकिन फिर आपने ही कहा था कि हम केस वापस लेंगे, तो ले लेना चाहिए था ना। मेरा सवाल तो यही है। अगर मेरा सवाल गलत है तो आप उनके फैमिली, ज्योति सिंह के फैमिली को आप भी जानते हैं, जाके इंटरव्यू ले लीजिए। हाँ, इंटरव्यू तो लीजिए क्या है सच्चाई। इंटरव्यू। और अगर वो कहेंगे कि नहीं बबीता मिश्रा गलत बोलती है तो फिर वो मैं वापस ले लूंगी अपना बात। अच्छा, बबीता मिश्रा जी ये दावा कर रही है कि अगर पवन सिंह जी चाहे ज्योति सिंह जी के टीम से अगर कोई बोल देगा कि नहीं बबीता मिश्रा जी जो भी बोल रही है ये सरासर गलत बात है, तो आप माफी भी मांगिएगा। बिल्कुल, हम सबके सामने माफी मांग लेंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन और हम आज से, मैं आपके सामने कह रही हूँ, आज से मैं पवन सिंह का मुद्दा उठाना बंद कर दूंगी। पवन सिंह के बारे में बोलना बंद कर दूंगी। ज्योति सिंह के लिए इंसाफ की लड़ाई जो एक हमने मुहिम लड़ाई थी और एक लंबी प्रक्रिया थी वो, और जब दोनों मिले थे तो सबसे ज्यादा खुशी पवन सिंह के फैंस को हुआ था। सबसे ज्यादा खुशी कहीं ना कहीं एक माता पिता को होता है। बिल्कुल कि उसका बच्चे का घर बच जाता। और जिस तरीके से आप देखिए कि समाज में बेटियों के साथ जो गलत होता है हम उस पर आवाज उठाते हैं। सो हम ज्योति सिंह के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। और अगर हमने मिलाया है, कल को आप हमें दोष ना दें, इसलिए हमने ये बातें उठाई थी। मेरे पास वो वीडियो आज भी मौजूद है। मैंने क्यों नहीं निकाला? इसलिए नहीं निकाला कि आप हमारी बातों को समझे और अपनी पत्नी को आपने सारे समाज के सामने एक्सेप्ट किया है। तो हम तो चाहेंगे कि भाई कि एक लल्ला आ जाए और ये सब खत्म हो जाए। हम ये भी नहीं चाहेंगे। आपने एक स्टेटस देखा होगा ज्योति का, क्यों अंधेरे में जा रही है। ठीक है, ये हमने तो नहीं लिखा है, उसने लिखा है। आप उससे सवाल कर लीजिए जाकर कि आखिर में क्यों वो अंधेरे में जाना चाह रही है।
लेकिन लोगों का सवाल ये भी बन जाता है कि ज्योति सिंह जी तो साफ तौर पे तो नहीं लिख रही है भाई कुछ भी, लेकिन बबीता मिश्रा जी जो है वो साफ तौर पे ही खुलासा कर दे रही है कि ऐसा ऐसा नहीं, बात है, ऐसा उनके ऐसा बात। परिवार वाले ने अगर हमको कहा है हाँ। तो हमने लिख अच्छा, दिया। परिवार वाले आपसे कहें कि बात बोल दीजिए। परिवार वाले में जो बातें फैल रही है, जो बातें देखिए अंदर की बातें जो होती है वो हम तक तो पता ही होता है। अच्छा। तो अंदर की बातें जो थी, और जो देखिए हमारा भी एक अपना सूत्र है, जी। अपना एक सोच है जिसके हिसाब से हमको पता चल गया। अच्छा। हमको पता चला और हमने लिखा। आप देखिए ना भाई, हम तो पवन जी से कहते हैं कि आप अगर मेरी बातों में जरा भी लगता है जी। कि हम झूठ बोल रहे हैं तो आप आखिर के एक स्टेटस डाल दीजिए कि बबीता मिश्रा एक नंबर की झूठी है, हमारा और हमारी पत्नी का संबंध ठीक। जी। इतना ही तो लिखना है, चाहे उनके कोई भी टीम आके लिख दे, हम आज के बाद बोलना बंद कर देंगे। नहीं, और हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं जी। पहले तो आप समझ जाइए कि मैं कोई मन से नहीं बोल रही हूँ। परिवार वाले में जो बात चलती है वही बात हम बोलते हैं। यानी जो लोग बताते हैं वो बात आप अपने स्तर से रखती हैं, यही बात है। देखिए परिवार की बात है, एक पिता का दर्द है, बिल्कुल। एक पिता की तकलीफ है। लेकिन ज्योति सिंह जी को तो भी तो सामने आना चाहिए था ना, जब ऐसा बात है तो उनको भी तो ज्योति सिंह ने तो एक स्टेटस डाल दिया ना, आप देखिए ना उस स्टेटस में आप कर रहे हैं। अगर आपके पास थोड़ी सी भी स्टेटस का बात नहीं समझ ना है होता तो उस स्टेटस को आप देखिए। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। आज 3 महीने के बाद आज हमने क्यों बात उठाई? 3 महीने तक तो हमने कोई बात नहीं उठाई। 3 महीने तक तो वो अपने पति के साथ थी। 10 दिन हुआ है वो मायके आई है, क्यों उठाई? लेकिन लोग बोलते हैं कि भाई स्टेटस देखने से कोई अनुमान थोड़ी लगा सकता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। स्टेटस तो कुछ भी लोग डाल देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा जी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बबीता मिश्रा उनके परिवार से जुड़ी हुई है जी, अगर एक पिता का दर्द झलक रहा है तो उसके पीछे की सच्चाई तो कुछ होगी ना। फिर ये तीसरा शादी का भी वही परिवार हमको कहेगा कि आपने पहल की थी, देखिए। तो मैं कहाँ जाऊंगी, लोग मुझे क्या कहेंगे? बिल्कुल। तीसरा शादी का क्या सच्चाई है? एक बेटी हो, हम सामाजिक संगठन से भी जुड़े हुए हैं। हम तो वो बात बोलेंगे ही ना कि भाई अगर गलत है तो आप साबित कर दीजिए कि गलत है। बिल्कुल। मैं पीछे हो जाते, छोड़ दीजिए आप ज्योति सिंह को। पवन जी खाली एक स्टेटस लगाते, वो ये कहते कि हाँ जिस तरीके से आपने देखा था कि वो अपने व्हाट्सएप पे अपनी पत्नी का फोटो लगाए थे और उसमें लिखा था तू हमारी जान हो, जी लिखा था ना, जियो मेरी जान, ऐसा कुछ पत्नी ने हाँ, और पत्नी ने भी लिखा था कि हमारी जान आप में बसती है जी। तो दोनों तो एक दूसरे का व्हाट्सएप चेंज किए थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। और उस वक्त 3 महीने पहले की मैं बात करूं तो अगर कभी कुछ होता था वो रोती थी तो हम डायरेक्ट पवन सिंह को मैसेज कर देते थे और कहते थे कि एक बार बात कर लीजिए। अच्छा। तो वो करते थे जी। मेरे पास वो चैट अभी भी अवेलेबल है। अच्छा, तो फिर आप क्यों नहीं बोल दे रहे हैं पवन सिंह जी के साथ कि ऐसा क्यों हो रहा है? सोशल मीडिया पर आप पोस्ट डाल दे रहे हैं, लोगों के सवाल बन गया। उसमें आप लिखी भी हैं कि तीसरा शादी भी करेंगे, झांसा में रखे थे चुनाव में। हाँ, अगर शादी नहीं करेंगे तो बता दे कि नहीं हमारी पत्नी, हमने अभी भी आपसे कह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे। उनके लोगों से भी मैं कहना चाहूंगी कि उनके टीम में कोई आके कहते कि भाई हाँ कि टीम तो है ना उनका। हाँ। उनकी बात को तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ज्योति नहीं तो आप बोल रही हैं, तो टीम के कोई भी मेंबर आके बोलते जो उनके विश्वसनीय लोग हैं वो बोलते कि नहीं बबीता मिश्रा झूठ बोल रही, तो बस हम उसके बाद कोई बात ही नहीं उठाएंगे। बिल्कुल। जब तक ज्योति नहीं आएगी तब तक हम आपके बीच नहीं आएंगे। जी, चलिए, तो ये तमाम जो लोग देख रहे हैं और पवन सिंह जी के टीम के लोग से भी ये रिक्वेस्ट रहेगा भाई। प्रगति न्यूज जी, आप एक अच्छे क्योंकि आपकी भी सिस्टर है जी, आपकी भी सिस्टर अगर हमसे मदद मांगेगी तो हम उस मदद को किसी न किसी रूप से सार्वजनिक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात, हमने अपने चैनल में नहीं चलाया जी, हमने अपने इंस्टाग्राम पे डाला जी, जहाँ की मैं कुछ भी डालती हूँ तो आप देखिए जा करके
कि हमारा मिलियंस व्यू चला जाता है। बिल्कुल। हमने एक डॉक्टर बेटी का अपने इंस्टाग्राम पे चलाया था, कलकत्ता में जो कांड हुआ था, जी उसमें 77 मिलियन लोगों ने देखा। जी तो हम उससे कोई पैसे कमाए नहीं जाते ना, उससे हमको कोई पब्लिसिटी चाहिए ना, हमारी पहचान चाहिए। हमारी पहचान ऑलरेडी है। जी हम एक छोटा सा पत्रकार है और हम सिद्धांतों पे चलते हैं, और अगर कहीं गलत है तभी हम बात करते हैं, वरना हमारी आदत नहीं है बेफिजूल की बातों को करना। बिल्कुल। इतने दिनों में हमने नहीं किया, जी इसलिए नहीं किया कि सब कुछ ठीक था। जी अब क्यों ठीक नहीं है ये पवन सिंह बताएंगे। शुभांकर मिश्रा के इंटरव्यू में वो बचते हुए नजर आए। जी नहीं नहीं, जबकि उनसे तो पूछा गया कि भाई अभी वर्तमान जो चल रहा है, तो बोले कि हाँ सब ठीक है। नहीं, हाँ ठीक भी है नहीं भी है, अच्छा। खुश नहीं है। ओ मतलब आप एक तरफ अपनी पत्नी की मांग भरते हैं दोबारा, जी उसके साथ रिश्ता बनाते हैं, जी उसके बाद सारे समाज के सामने जब वो आपके लिए चुनाव प्रचार करती है, आपके लिए सब कुछ करती है, हाँ, बिल्कुल। उस वक्त आप उसको सबके सामने कहते कि ये आपकी भौजी है, कहते हैं कि नहीं? जी जी लेकिन आप अपने इंस्टाग्राम पे उसका एक वीडियो तक नहीं डालते, आई लव माई वाइफ। सब बिल्कुल। डालते हैं भाई। वर्तमान में तो पत्नी ज्योति सिंह ही है ना, जी या तो कोई और नहीं है। चलिए तो शुभांकर मिश्रा जी को देख लीजिए, जी पहली पत्नी का जिक्र किया, अरे मैं तो वही कह रही हूँ, तो दूसरे पत्नी का भी भाभी से संबोधित कर देते कि नहीं ज्योति भाभी के साथ क्या चल रहा है आपका। बिल्कुल। ये और भी जब उनका बात कहना ही था। हो रहा था तो अब सब नहीं मुद्दा पे कहा बात हमने होना चाहिए ये था। सब, लेकिन शुभांकर मिश्रा जी से ये को ये पता था कि अगर वो ये बात पूछेंगे तो उनको जी और जवाब मिलेगा, या हो सकता है इंटरव्यू ही ना दे। बिल्कुल। चलिए तो तमाम दर्शक से हम कहना चाहेंगे भाई कि ऐसा ऐसा बात जो बबीता मिश्रा जी लिखी है, इनका साफ तौर पे यही कहनाम है कि पवन सिंह जी या उनके कोई टीम से करीबी जो लोग हैं, वो लोग आकर लिख दें कि नहीं ये सब ठीक है, बबीता मिश्रा जी अफवाह फैला रही है, झूठा फैला रही है, तो बबीता मिश्रा जी लाइव आकर माफी भी मांग लेंगे कि नहीं हम गलत किए हैं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो सच्चाई है वो बबीता मिश्रा जी लिख रही है, काहे कि ज्योति सिंह जी के घर परिवार से इनका आना जाना मिला जुली है, तो भाई वो लोग बताते हैं और ये पत्रकार का एक फर्ज निभाते हुए आप लोग के बीच ये बात रखती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। थैंक यू। चलिए, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। काफी अफवाह चल रहा है, लेकिन बबीता मिश्रा जी हर बार ऐसा बात बोल रही हैं, तो आज साफ तौर पे ये बात बोलते हुए नजर आ रही हैं कि भाई उनके टीम से कोई भी करीबी हो, पवन सिंह जी बोल देंगे तो अच्छा रहेगा, अगर वो नहीं बोलेंगे तो उनके करीबी जो लोग हैं वो लोग बोल दे कि नहीं ये जो मामला है गलत है, तो हम माफी मांग लेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और देखते रहिए प्रगति न्यूज लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।